रेड स्काई फिल्म्स के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद अली खान और आप तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एपिसोड वाइज खिलाफत उस्मानिया के जानशीनों की ज़िंदगी और उसमें पेश आने वाले हालात व वाक़यात पर रोशनी डालते हैं। सुल्तान मोहम्मद सानी, जो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के नाम से मारूफ हुए, सन 1429 को पैदा हुए और सन 1481 को दारुल फ़ानी से कूच कर गए। नाजरीन, आले उस्मान के सिलसिला सलातीन के ये 7वें सुल्तान हैं जिन्हें फ़ातेह और अबुल खैरात के लक़ब से शोहरत मिली। उन्होंने तकरीबन 30 साल तक हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत मुसलमानों के लिए खैर फलाह और इज़्तिजा का बायस हुआ। अपने वालिद के वसाल के बाद 18 फरवरी सन 1451 को तख्ते सल्तनत पर जलवा अफरोज हुए। इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह बेमिसाल शख्सियत का हामिल इंसान था। इसमें कुव्वत व अदल दोनों सिफात बेयक वक्त जमा थी। इसी तरह उलूम व फ़नून में वो अपने हमसरों पर कमसनी से फ़ौक़ियत रखता था। ये अलूम इसने मदरसतुल उलमा से हासिल किए थे। बिलखसूस मुख्तलिफ ज़बानों में महारत के हवाले से वो दूसरों से कहीं आगे था और कुतुब तारीख़ के मुताले का ख़ास शगफ रखता था। इसी चीज़ ने बाद में इंतज़ामी अमूर और जंगी मैदानों में इनकी शख्सियत को नुमाया करने में अहम किरदार अदा किया। हत्ता कि वो तारीख में मोहम्मद फ़ातेह के लक़ब से मशहूर हुआ और कुस्तुनतुनिया जैसे नाकाबिल तस्ख़ीर शहर को फतह करने का आज़ाज़ हासिल किया। नाज़रीन, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने वही पॉलिसी अख्तियार की जो इसके आबा व अजदाद ने अख्तियार की थी। तख्त नशीन होने के बाद सबसे पहले उसने मुख्तलिफ तंजीमी अदारों की तंजीमें नो की और माली अमूर को बेहतर बनाने की तरफ खसूसी तवज्जो दी। उसने मुल्की ज़राए आमदनी और अखराजात की इस तरह मनसूबा बंदी की कि इसराफ और ऐशो इशरत की गुंजाइश न रही। फौज की भी तंजीमें नो की और इसकी मुख्तलिफ शोबों में पाई जाने वाली कमजोरियों को दूर करने की तरफ खसूसी तवज्जो दी। फौज के लिए खसूसी रजिस्टर बनाए और इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया। नेज़ उस दौर के जदीद असला से उन्हें हर तरह से लैस किया। नज़्म व ज़ब्त कायम करने की गर्ज से फौज के लिए सख्त कवानीन तश्कील दिए। अगर किसी फौजी ने कोताही की या अपनी ड्यूटी में सुस्ती और काहली का शिकार हुआ तो उसे नौकरी से अलग कर दिया गया। दरबार शाही की तरफ भी खसूसी तवज्जो मबजूल की। तजर्बाकार मुंतज़मीन और बेहतरीन जर्नैल इसकी मदद पर मुतय्यन किए जिन्होंने सल्तनत के इस्तेकाम और तरक्की में भरपूर हिस्सा लिया। और जब दाखिली अमूर की तरफ से कुल्ली तौर पर मुतमईन हो गया तो मसीही इलाकों की तरफ मतवज्जा हुआ और इनको फतह करने और इनमें इस्लाम की इशाअत के बारे में सोचने लगा। नाजरीन, उस वक्त बैजंतीनी शहनशाहियत यूरोप की दूसरी सल्तनतों के साथ तनाज़ात के सबब में कमजोर हो चुकी थी और उसे दाखिली इख्तलाफात का भी सामना था। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। उसने इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए अपनी तमाम क़ुव्वतें दांव पर लगा दी ताकि बैजंतीनी शहनशाहियत के दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया को फतह करके कामयाबियों का ताज सर सजाए और आलम इस्लाम के खिलाफ सलीबी तहरीकों के एक अहम और मरकजी किला को ख़त्म कर दे जो अरसा से इस्लाम दुश्मन साजिशों में मसरूफ़ था। नाजरीन, कुस्तुनतुनिया दुनिया के अहम तरीन शहरों में शुमार होता था। इसकी बुनियाद सन 330 में बैजंतीनी शहनशाह कुस्तुनतीन अव्वल ने रखी। कुस्तुनतुनिया को पूरी दुनिया में एक मुमताज़ हैसियत हासिल थी। हत्ता कि इसके बारे में कहा जाता है कि अगर पूरी दुनिया एक मुल्क होती तो कुस्तुनतुनिया इस काबिल था कि इस मुल्क का दारुल हुकूमत बनता। जब से इस शहर की बुनियाद पड़ी ये बैजंतीनियों का दारुल हुकूमत रहा। ये दुनिया के अजीम तरीन और अहम तरीन शहरों में से था। नाज़रीन, जब मुसलमानों ने बैजंतीनी सल्तनत के साथ जहाज शुरू किया तो इस शहर को इस जंग में एक खास मुकाम हासिल था। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम अलैहि रिज़वान को कई मौके पर इसकी फतह की बशारत दी। इनमें से एक मौका ग़ज़वा खंदक में पेश आने वाला मशहूर वाक़या है। इसीलिए मुसलमान खुलफा और कायदीन मुख्तलिफ अदवार में इसको फतह करने में मुसाबकत करते रहे ताकि ये बिशारत उनके हक में पूरी हो कि कुस्तुनतुनिया जिस शख्स के हाथ पर फतह होगा वो अमीर बेहतरीन अमीर होगा और वो लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा। तो नाजरीन, ये था सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का एक छोटा सा तारुफ। हम अपनी अगली एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि कैसे सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।